एवरीवन, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम इस वीडियो से कंप्लीट बेसिक मैथ्स की वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आप कक्षा 1 से 10 तक की गणित के अंदर जो भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें भी आपको डाउट है दोस्तों, उन सभी का हम निचोड़ लेकर आने वाले हैं। जिसके अंदर संख्याएं, संख्याओं की तुलना करना, रोमन संख्याएं, चिन्ह परिपाटी, जोड़ बाकी गुणा भाग, जिसके अंदर हम भिन्नों की जोड़ बाकी गुणा भाग, चाहे वर्गमूल वाली संख्या हो, चाहे बीजीय व्यंजक यानी एक्स वाई वगैरह वो वाली संख्या हो, संख्या को काटना पीटना, दशमलव को हटाना या दशमलव को दोस्तों लगाना, पूर्णांकन करना यानी कि पॉइंट के बाद बहुत सारे अंक दे रखे हैं उनको 1-2 अंक तक लिखना, बॉडमास नियम क्या होता है दोस्तों, भाजकता के नियम, लसप मसप, भिन्नों का लसप मसप कैसे निकालते हैं, बीजीय व्यंजक जो होते हैं एक्स वाई वाले से पद होते हैं उनका लसप मसप कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, हरों का परिमेयकरण, घातांक रूल, वर्गमूल, घनमूल, मात्रक बदलना, गणित के सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स फॉर्मूले और इसके साथ ही वर्ग और घन आदि दोस्तों बहुत सारे टॉपिक जो मैथ्स के हैं, जो हम कक्षा 1 से 10 तक पढ़ते हैं, उन सभी का दोस्तों हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जिसमें भी आपको डाउट है दोस्तों, अपने डाउट यहाँ से क्लियर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसके पार्ट देखेंगे, जिससे कि आपके दोस्तों पूरी की पूरी जो बेसिक मैथ है एकदम कंप्लीटली स्ट्रांग हो सके। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है संख्याएं। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट्स को नंबर्स की पहचान ही नहीं होती है, इस कारण उनको आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ हम उन सभी संख्याओं के बारे में जानेंगे जिनका आप कभी न कभी जरूर नाम सुना होगा या फिर जरूर नाम सुनेंगे। तो फर्स्ट टाइप की जो संख्या हम देखने वाले हैं दोस्तों, वो है प्राकृत संख्या। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो दोस्तों 1 से शुरू होती है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 फिर डैश 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 यानी कि अनंत तक जाती है। ये सभी संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? प्राकृत संख्या कहलाती है। ध्यान से देखना दोस्तों, इसके अंदर न तो पॉइंटों वाली संख्या शामिल है यानी कि दशमलव वाली, न ही भिन्नों वाली संख्या शामिल है, न ही अपरिमेय संख्या शामिल है। आप थोड़ा इनको ध्यान से देखिए। सेकंड टाइप की जो संख्या है वो है पूर्ण संख्याएं। ये कहां से शुरू होती है दोस्तों? केवल प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दीजिए, यानी कि 0 से अनंत तक जो संख्या जाती है, और इनमें देखिए ध्यान से पॉइंटों वाली, इसमें भी भिन्नों वाली संख्या शामिल नहीं है। ये सभी संख्या दोस्तों पूर्ण संख्या होगी। तीसरे टाइप की जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। इसके अंदर आप दोस्तों देखेंगे यानी कि 0, 1, 2, 3 तो है ही है, अब इनके आगे आप ऋणात्मक लगा दो, माइनस 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 लगा दो, तो भी दोस्तों ये सभी की सभी संख्या जो मिलकर बनती है पूरा सेट, ये सभी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इसके अंदर दोस्तों आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी संख्या है? तो दोस्तों, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है? ऐसी पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे दोस्तों? -1, -2, -3 ये जो संख्या हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं, ये सभी के सभी दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक है। आप देख सकते हैं आराम से। और धनात्मक पूर्णांक कैसे संख्या होगी दोस्तों? ऐसी संख्या है जो पूर्णांक तो है लेकिन कैसी दोस्तों? धनात्मक हो, यानी कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कि एक बार के लिए मैं लिखूं तो +1, +2, 3 ऐसी संख्या दोस्तों, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि सर ये 0 फिर कहाँ गया? न तो ऋणात्मक में आ रहा है ये, न ही धनात्मक में आ रहा है, तो ये 0 गया तो गया कहाँ? दोस्तों 0 को हम ऐसा मानते हैं कि न तो ये प्लस वाली संख्या है, न ही ये माइनस वाली संख्या है। क्योंकि देखिए 0 के आगे हम माइनस लगाएंगे तो भी दोस्तों 0 होता है, और 0 के आगे प्लस लगाएंगे तो भी वो 0 ही लिखा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों बिहेवियर दिखाता है, इसलिए हम इसको न तो ऋणात्मक में शामिल करते हैं, न ही धनात्मक में शामिल करते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही अच्छा शब्द सामने आता है, ऋणोत्तर पूर्णांक संख्याएं। ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? इसका इंग्लिश में अगर नाम देखें तो दोस्तों ये कहलाती है नॉन निगेटिव इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर्स इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या है जो पॉजिटिव वाली होती है, यानी कि ऋणोत्तर का मतलब 1, 2, 3 ये तो पॉजिटिव हुई है, साथ में आगे आप 0 लगा दो। ये जो संख्या दोस्तों, ये सभी के सभी ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अगर आप ऋण से अगर आप समझते हो तो आप सोचोगे कि माइनस वाली संख्या, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसको याद करने की जरूरत है। इंग्लिश से आप इसको अच्छे समझ सकते हैं, नॉन निगेटिव लिखा है, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं लेनी आपको, इसमें आपको 0 जरूर शामिल करना होगा। ये आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एक दोस्तों यहाँ पर अगर हम लें तो धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक का मतलब कौन सा हो गया? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव का मतलब देखो नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि पॉजिटिव संख्या आपको नहीं लेनी, 0 तो जरूर शामिल करना है, पॉजिटिव नहीं लेनी, यानी 0, -1, -2 यानी कि इधर 0 से शुरू हो रही है वो सभी की सभी संख्याएं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होगी, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। तो दोस्तों थर्ड टाइप हमने अच्छे से सीखा। फोर्थ टाइप की जो संख्या है वो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। जिन्हें ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, वे सभी संख्याएं उन परिमेय संख्या कहलाती हैं। P और Q आपके दिमाग में आगे क्या है? तो P और Q दोस्तों पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या अभी जस्ट हमने देखा दोस्तों, यही संख्या पूर्णांक, यानी इनमें से कोई P और Q के मान लेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों ये Q हर में लिखा है और हर में कोई भी संख्या लिखी 0 नहीं हो सकती। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऊपर जो लिखी जाती है उसको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। जो नीचे लिखा जाता है उसको हम हर कहते हैं, यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखें कि परिमेय संख्या कैसी होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अंश में 1 लिखो, नीचे 2 लिखो, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसे कुछ लिखना है, अंश में भी कुछ संख्या और हर में भी कुछ संख्या, वो सभी संख्या है परिमेय संख्या। अब अंश में देखिए -3 है, हर में 4 है, ये परिमेय संख्या क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर 0 तो परिमेय नहीं है क्योंकि इसके हर में तो कुछ नहीं है।
कि ये परिमेय कैसे, तो दोस्तों यहाँ पर बट्टा में आप 1 मान सकते हैं, तो दोस्तों ये 0/1 परिमेय होगी। 5 के नीचे भी आप 1 मान सकते हैं, क्योंकि हर में कुछ भी लिखा नहीं तो आप 1 मन से मान सकते हैं, क्योंकि 5 में 1 का भाग देंगे तो भी दोस्तों 5 ही आता है, इसलिए हम इसको भी हम परिमेय संख्या लेंगे। इधर भी ये अंश और हर लिखा है, इसलिए इसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे बहुत सारी अनंत परिमेय संख्या होती हैं, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट जैसे देखें, नेक्स्ट टाइप वो है इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं होती, यानी कि जो परिमेय नहीं है वो दोस्तों कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। इन दोनों के बीच बहुत सारी दोस्तों कंफ्यूजन होती है, तो आप थोड़ा इतना ध्यान रखिए, ऐसी संख्या जिनको हम अंश और हर के रूप में ऐसे नहीं लिख सके वो अपरिमेय संख्या है। जिनके फेमस उदाहरण देखें तो जैसे √2, वर्गमूल के अंदर 3, पाई, इसको दोस्तों पाई कहते हैं। ये दोस्तों ई जो है, अगर आपने पहली बार अगर नाम सुना है तो दोस्तों इसको हम हिंदी में बोले तो आयलर नंबर कहते हैं, आयलर संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, यूलर्स नंबर। ये सभी संख्या दोस्तों अपरिमेय है। तो दोस्तों जैसे ये कैसे अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिखते। p और q क्या होना चाहिए वो याद करो दोस्तों, अंश और हर जो है पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अगर मैं बट्टा में 1 मानूं तो हर के अंदर तो 1 लिखा है, लेकिन ये p ऊपर वाला अंश हो गया, ये पूर्णांक नहीं है दोस्तों, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आप इतना हमेशा ध्यान रखिए। अगर मैं आपको हिंट दूं तो वर्गमूल के अंदर कभी भी अभाज्य संख्या आ रही है, अभाज्य संख्या आ रही है, तो वो हमेशा वो संख्या अपरिमेय ही होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर 2, इधर 3 लिखा है, ये सभी के सभी 2, 3, ये सभी के सभी अपरिमेय अभाज्य संख्या है। इसलिए दोस्तों ये वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं जब इसके अंदर अभाज्य संख्या हो। और पाई जो है आप याद रखेंगे, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब ये पाई और ई कैसे अपरिमेय है, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा दोस्तों। वहां पर हम देखेंगे दशमलव वाली संख्या भी परिमेय और अपरिमेय होती है, 5 से हम इनको डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों वो है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या दोस्तों क्या होती है, यानी कि अगर आप जितनी भी दुनिया में आप संख्या देखते होंगे, जानते होंगे, वो सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या ही है। कभी ना कभी आपने नाम सुना होगा, सभी के सभी वास्तविक है। 2, -2, रूट वाली, भिन्न वाली, माइनस वाली, बिना रूट वाली, मतलब जितनी भी संख्या दोस्तों पॉइंटों में भले आप लिख दो 0.2, 0.25, ये सभी की सभी वास्तविक संख्या ही है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप देखें तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं, जिनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, जिनमें एक व स्वयं का भाग जाए। ऐसी संख्या दोस्तों जिनमें केवल एक और खुद का ही भाग जाए, बाकी किसी का भाग नहीं जाए, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे कि देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या है। अब आप बोलोगे जैसे 17 है, 17 अभाज्य कैसे हैं? आप देख सकते हैं 17 में केवल 1 का ही भाग जा रहा है, और 17 में 17 का ही भाग जा रहा है, बाकी किसी का भाग नहीं जा रहा। 2 का भले चेक कर लो, 3 का चेक कर लो, 4 का, 5 का, 6 का, किसी का भाग नहीं जा रहा दोस्तों। इसलिए केवल 2 का ही संख्या का ही भाग जा रहा है, एक तो 1 का जाए और एक खुद का ही भाग जाए, वे संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट जो टाइप है सम संख्या, इवन नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या है दोस्तों सम संख्या कहलाती है। इकाई अंक का मतलब दोस्तों ऐसे जैसे मैंने आपके सामने ये बहुत बड़ी संख्या लिखी, तो ये फर्स्ट जो अंक होता है इसको बोलते हैं दोस्तों इकाई अंक। ये नेक्स्ट जो होता है दहाई अंक, और इसके पास वाला जो होता है इसको बोलते हैं सैकड़ा, इसके बाद वाला जो होता है इसको बोलते हैं 1000, इसके बाद वाला 10,000। अपना नाम सुना होगा दोस्तों। तो ये जो लास्ट में अंक होता है ये इनमें से होना चाहिए, तो वो सम संख्या बाकी नहीं है। तो इकाई अंक जैसे देखो 0, 2, ये सभी संख्या लिखी है सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 8 है, इसका 0 है। अब नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों वो है विषम संख्या, यानी कि ऐसी संख्या है जो या तो ऐसे बोल दो कि सम संख्या नहीं है, वो सभी के सभी विषम है, या फिर अगर आपको इकाई अंक से देखना है तो आप ऐसे देख लीजिए जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, ये सभी संख्या दोस्तों विषम संख्या है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका इकाई अंक दोस्तों 1 है इसलिए विषम संख्या है। 13,343 लिखा है, इसका इकाई अंक 3 है इसलिए 13,343 विषम संख्या होगी। 1787 दोस्तों हैं, ये देखिए इकाई अंक 7 है इसलिए ये विषम संख्या होगी। अब नेक्स्ट टाइप जो है आपने सुना होगा भिन्न संख्या, जिनको हम फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। अब भिन्न संख्या क्या होती है दोस्तों, जिनके अंश और हर क्या होने चाहिए दोस्तों, प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। अब ध्यान रखना दोस्तों, वहां पर परिमेय संख्या तो क्या थी, जिनके अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए थी, और हर का मान 0 नहीं। जबकि ये भिन्न जो संख्या है इसमें क्या है, अंश और हर दोनों कैसे दोस्तों, प्राकृत संख्या हो, यानी कि अंश और हर दोनों ऋणात्मक संख्या में नहीं होने चाहिए, वो दोस्तों भिन्न। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों प्राकृत है इसलिए दोस्तों ये भिन्न है, 2/3, ये 1/2, तो 5/3, ये सभी के सभी भिन्न है। अब आप बोलोगे क्या ये भिन्न है, -5/2? बिल्कुल नहीं, -5/2 दोस्तों भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है वो -5 लिखा है। माइनस वाली संख्या दोस्तों प्राकृत थोड़ी ना होती है, इसलिए दोस्तों -5/2 क्या है, भिन्न संख्या नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए 1/-2 ये भी भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका हर है वो माइनस में लिखा है। माइनस वाली संख्या दोस्तों पूर्णांक वाली संख्या में आती है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो है दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, यानी कि आपने कभी न कभी ऐसे पॉइंट वाली संख्या देखी होगी, ये सभी के सभी दोस्तों दशमलव संख्या है। नेक्स्ट जो है संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में या दूसरे अर्थों में भाज्य संख्या भी कहते हैं।
ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं है वे सभी संयुक्त संख्या है। इतना ध्यान रखना केवल एक को छोड़कर, यानी कि एक जो है दोस्तों वो न तो अभाज्य संख्या है और एक जो है वो न तो संयुक्त संख्या है, यानी कि न ही भाज्य संख्या है। इतना आपको ध्यान रखना है। भाज्य संयुक्त संख्या जो है वो 4 से शुरू होती है, 4, 6, 8, 9, ये सभी के सभी दोस्तों भाज्य संख्या है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दूं 30 की अभाज्य संख्या है कि संयुक्त संख्या। अब आप इसके अंदर खुद देख सकते हैं, आप एक का भी भाग जा रहा है 30 में, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, यानी कि 30 का खुद का तो जा ही रहा है। एक और खुद के अलावा दोस्तों अलग संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य तो नहीं है, और अभाज्य नहीं है तो दोस्तों कैसी संख्या, ये संयुक्त संख्या होगी, यानी कि 30 जो है वो संयुक्त संख्या है। ऐसे आप उदाहरण समझ सकते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट आप बहुत बार नाम सुनते होंगे पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एक संख्या जो अगर आप ऐसी संख्या लें जिनका वर्ग करने पर यह संख्या आनी चाहिए, इनको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे दोस्तों एक जो है ये कैसे आ रहा होगा, एक का मैं वर्ग करूंगा, वर्ग का मतलब ऊपर स्क्वायर करो, स्क्वायर का मतलब दोस्तों ये होता है एक का ऊपर स्क्वायर है, 1 इंटू 1 करेंगे तो एक आ रहा है। जैसे 4 है, ये कैसा आया होगा, 2 का वर्ग करो, यानी 2 लिखा है, यानी कि 2 इंटू 2 कर लो 4, देखो 4 आ रहा है। 9 कैसा आया होगा दोस्तों, 3 का वर्ग कर लो, 3 इंटू 3, तो इसका मतलब 9 आ गया। यानी कि अब कोई भी यहाँ पर जो संख्या लिखी है किसी न किसी संख्या का वर्ग करने पर ही आई है, ये सभी संख्या दोस्तों क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग कहलाएगी। अब जैसे 100 है, 100 कैसा आया होगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, इसलिए दोस्तों 100 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। 64 कैसा आया होगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर करने पर 64, इसलिए दोस्तों 64 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट जो है संपूर्ण संख्या है, कंप्लीट नंबर्स या फिर परफेक्ट नंबर्स। ऐसी संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है, तो वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। और ध्यान रखना योग किसका करना है, जो संख्या है उसको खुद को छोड़कर बाकी जो संख्या है उनके गुणनखंडों का योग उसके बराबर होना चाहिए। जैसे अभी आपको परिभाषा समझ में नहीं आएगा दोस्तों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। ये जो संख्या लिखी है सबसे छोटी जो संपूर्ण संख्या वो 6 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 496 है। अब आप देख लीजिए जैसे 6 संपूर्ण संख्या कैसी है, 6 के अंदर सभी इसके गुणनखंड पहले लिख लेते हैं। गुणनखंड का मतलब दोस्तों ऐसे सभी संख्या लेनी है जिनका इसमें भाग जाता है, वही गुणनखंड होता है। जैसे 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 6 का जाता है। अब ये परिभाषा क्या कहती है, सभी गुणनखंडों का योग करना है उस संख्या को छोड़कर। जो संख्या है जैसे 6 तो इस संख्या को छोड़ दो, बाकी जितने भी गुणनखंड है इन सब का योग करते हैं। अगर ये योग उस संख्या के बराबर आता है तो ये संपूर्ण संख्या है। बाकी दो योग संख्या है उनको गुणनखंड है उनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, देखो दोस्तों 6 के बराबर आता है, इसलिए 6 जो है वो संपूर्ण संख्या है। अब जैसे 28 के दोस्तों देखो 1, 2, 4, 7, 14, 28, मतलब इन संख्याओं का ही भाग जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये हमने इसके सभी के सभी गुणनखंड लिख दिए। अब उस संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी सभी का योग कर लेते हैं, 1 और 2 3, ये 7, ये 14, 14, 14, 28 हो गए। यानी दोस्तों इन सब का योग करने पर 28 आ रहा है, संख्या के बराबर आता है, इसलिए 28 जो है वो संपूर्ण संख्या है। इस प्रकार आप 496 को भी चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टाइप है दोस्तों सहअभाज्य संख्या है, इनको हम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम या फिर ओ प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, एचसीएफ का मतलब दोस्तों हिंदी में अगर लिखें मसअ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों 1 हो। तो दोस्तों ये जो मैं शब्द आपके सामने बोल रहा मसअप, ये वर्ग वगैरह, ये सभी के सभी इस बेसिक वाले सेशन में, बेसिक वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नहीं जानते तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए 5,7 इनका मसअप जो होता है दोस्तों वो 1 होता है, इसलिए 5,7 है वो सहअभाज्य संख्या है। दूसरा एग्जाम्पल लें 10,11 इनका मसअप अगर निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें, तो दोस्तों 10 और 11 का एचसीएफ 1 आता है, इसलिए 10 और 11 भी सहअभाज्य संख्या है। अब 15,20 इनका अगर मसअप निकालते हैं तो इनका जो मसअप आता है वो आता है 5, तो इसलिए ये जो है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि मसअप 1 होता है वही सहअभाज्य संख्या है। तो 15 और 20 सहअभाज्य संख्या दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट जो आगे हम बढ़ते हैं, अभी आपको मैंने दशमलव वाली संख्या लिखी। दशमलव संख्या में भी दोस्तों ऐसी बहुत सारी संख्या होती है जिनको हमें पहचानना होता है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो दशमलव के अंदर हम इनको कैसे पहचानेंगे, वो आप देखिए पूरा का पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। इनको अगर हम हेडिंग बोले तो ऐसे बोलेंगे, परिमेय संख्या दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार, यानी दशमलव वाली संख्या को हम कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं में भी 2 कैटेगरी होती है, 2 टाइप की संख्या होती है कि एक तो संख्या ऐसी होती है जो शांत होती है, इनको हम टर्मिनेट संख्या बोलते हैं। एक होती है अशांत, नॉन टर्मिनेट वाली होती है। शांत वाली क्या है कि पॉइंटों के बाद, जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए, पॉइंटों के बाद कोई संख्या अगर रुक गई है, कुछ अंकों के बाद शांत हो गई है, इनको हम दोस्तों शांत बोलते हैं। और ऐसी संख्या दोस्तों परिमेय संख्याएं होती हैं। हमेशा ध्यान रखना, पॉइंटों के बाद अगर कोई संख्या रुक जाती है तो दोस्तों वो परिमेय संख्या में आएगी। नेक्स्ट अशांत में भी दोस्तों 2 टाइप आप समझ सकते हैं। एक तो अशांत आवर्ती। अशांत का मतलब तो पहली बार आप सोच लीजिए कि जो पॉइंट के बाद समाप्त नहीं होती, यानी कि पॉइंट अगर लग गया है कि संख्या में तो वो अनंत तक संख्या जारी है, कभी रुकेगी नहीं, पहली बात तो ये। अब आवर्ती का मतलब दोस्तों आवर्ती हो रही है संख्या की, बार बार पुनरावर्ती हो रही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं अंक, इनको बोलते हैं अशांत आवर्ती। अगर अशांत हो और आवर्ती वाली संख्या दोस्तों वो भी परिमेय होती है, इतना आप ध्यान रखिए। पॉइंट के बाद रुक गई या पॉइंट के बाद बार बार संख्या की आवर्ती हो रही तो भी वो परिमेय संख्या ही है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1.25 25 25, देख लीजिए आप ये 25 25 25 बार बार 25 25 25 जो है वो दोस्तों रिपीट हो रहे हैं, आवर्ती हो रही है इनकी, इसलिए दोस्तों
अनंत तक तो जा रही है, ये कहीं भी रुक नहीं रही, डैश 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 लगा है, इसका मतलब अनंत तक जा रही है। ये अशांत आवर्ती संख्या है और ये संख्या दोस्तों परिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट आता है कि अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो, पॉइंटों के बाद अनंत तक तो जाए लेकिन कोई रिपीट संख्या नहीं हो, कोई रिपीट अंक नहीं हो, वो अनावर्ती है और वैसे संख्या दोस्तों अपरिमेय होगी। देखिए दोस्तों 1 पॉइंट 2 3 5 6 7 8 9 8। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी ऐसे संख्या को जोड़ा नहीं मिलेगा जो बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये जो है अपरिमेय संख्या है, इनको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इन एग्जाम्पल के माध्यम से। अब आप मेरे साथ साथ इन एग्जाम्पल को देखकर अपने मन में किए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाते जाइए। देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं चेक करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। पॉइंटों वाली संख्या को हमें पहचानना है। अब यहाँ पर देखिए 3.05 005 005। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर 05, फिर यहाँ पर 05, फिर यहाँ पर 05 आ रहा है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना ये लगातार होना चाहिए। 05 यहाँ आया, फिर आगे 05 ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो देखिए 005, फिर नेक्स्ट आगे देखा तो 0005, यानी बार बार कोई रिपीट नहीं हो रही संख्या। आपको 555 जरूर दिख रहा होगा, लेकिन लगातार वो के वही संख्या आनी चाहिए दोस्तों, वो के वही अंक आने चाहिए, तो वो रिपीट माना जाएंगे। तो दोस्तों अनंत तक तो जारी है, ये अशांत तो है, कोई अंक बार बार कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही, यानी अनावर्ती है, और ये दोस्तों अपरिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट -1.258 दोस्तों ये बार है, इसको बोलते हैं बार, यानी कि बार का मतलब ये हुआ कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 258, यानी 258 258 258, जिनके ऊपर बार लिखा होता है, यानी कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और ऐसी संख्या दोस्तों क्या होगी, देख लीजिए अनंत तक तो है, और ऐसी संख्या क्या होगी फिर परिमेय होगी। बार बार रिपीट वाली संख्या दोस्तों परिमेय संख्याओं में आती है। अब वर्गमूल के अंदर 17 है दोस्तों, मैंने आपको बताया, देख लीजिए 17 है, 17 में देखो अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अंदर एक तो एक का भाग जा रहा है, एक को खुद का ही भाग जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, वर्गमूल के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो दोस्तों अपरिमेय होती है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंटों वाली भी संख्या देख रहे हो, बिना पॉइंटों वाले भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद ये 1 2 3 4 5 अंक की है, डैश 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 नहीं है, इसका नहीं दोस्तों, यहाँ पर आकर रुकिए, पॉइंट के बाद संख्या, ये तो शांत संख्या है, और शांत तो दोस्तों परिमेय होती है। तो परिमेय में आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, परिमेय में अंदर आपको एक तो भिन्न के रूप में लिखा है तो वो परिमेय है, पॉइंटों की अगर बात करें तो पॉइंटों के बाद कुछ रुक गई तो वो परिमेय है, पॉइंटों के बाद बार बार हमको पुनरावृत्ति हो रही तो परिमेय है, बाकी वो अपरिमेय है, बस इतना आपको ध्यान रखना। तब ये वाली संख्या देखिए -3.89 589। अब दोस्तों यहाँ पर कई बार हम क्या बोलते हैं, जैसे ये संख्या लिखी है, अब पढ़ने में तो हम ऐसे पढ़ते हैं 1.259, लेकिन ऐसा पढ़ना बिल्कुल भी गलत है। क्यों दोस्तों, यहाँ पर गणित में नियम ये कहता है कि पॉइंट के बाद अगर जो भी अंक है उनको एक एक पढ़ना चाहिए, यानी कि 1.259 इनको ऐसे पढ़ा जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो अंक है देखिए 895 895 895 रिपीट हो रहे हैं, बाबा इनकी आवृत्ति है, इसलिए दोस्तों ये परिमेय संख्याएं होगी। अब ये पाई जो दोस्त है, बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि पाई का मान कभी न कभी, अगर आपने 9 10 से ऊपर लेवल के अगर विद्यार्थी हैं तो आप जानते हो कि पाई को हम 22/7 भी लेते हैं कभी कभी, तो 22/7 तो दोस्तों p/q रूप है, तो परिमेय होना चाहिए, जबकि पाई जो है दोस्तों वो अपरिमेय संख्या होती है। आप ध्यान रखेंगे पाई जो है दोस्तों वो अपरिमेय संख्या होती है। ऐसा किस लिए, मैं आपको बताता हूँ। 22/7 जो है दोस्तों वो इसका लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का। पाई का जो वास्तविक जो मान होता है एग्जैक्ट, वो दोस्तों ये होता है 3.14159 265359 डैश डैश डैश, यानी कि आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा और अनावर्ती वाली संख्या है और अशांत है, इसलिए दोस्तों दशमलव के हिसाब से दोस्तों ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। लगभग मान दोस्तों हम 3.14 लेते हैं, 3.14 के हिसाब से हम 22/7 लेते हैं, क्योंकि 22 में 7 का भाग देने पर 3.14 आता है, इसलिए दोस्तों हम ये लेते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना है पाई का ये पूरा मान तो दोस्तों ये है अनंत तक है, इससे पूरा अनंत तो लिख नहीं सकते, इसलिए हमें प्रश्नों को हल करने के लिए 3.14 लिखते हैं, यानी कि 3.14 का 22/7 लिख लेते हैं। अब ये दोस्तों है आयलर संख्या कहलाती है, आयलर नंबर, यूलर नंबर बोलते हैं इसको, और ये यूलर नंबर जो है ये भी दोस्तों अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसका जो मान होता है, मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ, ये दोस्तों होता है 2.718 28 18 28 4095 डैश डैश डैश, ऐसी संख्या होती है। यहाँ पर भी आप ध्यान से देख लीजिए, बार बार जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, अब इसलिए दोस्तों ये संख्या जो है अनावर्ती वाली है, इसलिए अपरिमेय है। यहाँ पर आप देख लीजिए कोई भी जो अंक है बार बार रिपीट ऐसे नहीं हो रहे, इसलिए दोस्तों ये भी अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ भी कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, ये भी अपरिमेय है, और ये तो बिना दशमलव वाली संख्या है, इसको तो दोस्तों बट्टा में 1 लिख दें, 3/1 और 3/1 तो दोस्तों p/q रूप हो गया, इसलिए दोस्तों ये परिमेय संख्या है। यानी कि 3 कैसे संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या है। अगर आप बोले प्राकृत है, बिल्कुल प्राकृत है। यहाँ पर मैंने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में दोस्तों वर्णन किया है, इसलिए मैं इस पूरे पेज पर जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है 10 के 10, यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय के बारे में ही लिखा है। बाकी आप बोलोगे वास्तविक संख्या तो है, बिल्कुल ये सभी की सभी वास्तविक संख्या है, क्योंकि दुनिया में जो भी संख्या हम देखते हैं जानते हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्या ही होती है दोस्तों। इसलिए परिमेय और अपरिमेय की दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आप बोलोगे प्राकृत संख्या है 3, बिल्कुल प्राकृत संख्या है। क्या पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल 3 पूर्णांक संख्या भी है, 3 परिमेय संख्या है, 3 वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इन संख्याओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने पूरी की पूरी संख्याओं के बारे में सीखा। तो दोस्तों अगर आपकी नॉलेज में वृद्धि हुई हो, चाहे दोस्तों आपके कोई भी डाउट क्लियर हुआ हो,
या फिर ऐसी चीज जो आपको आज नहीं सीखने को मिली हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।